दोस्तों वक्त तो चला है फटाफट देश दुनिया की बड़ी खबर जानने का। पहली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें असम में बाढ़ से हालत खराब, 18 मौतें हो गई हैं, 31 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुट गई है टीम। बता दें असम में बाढ़ से लोगों का जीवन पिछले कई दिनों से अस्त व्यस्त हो गया है। असम में शनिवार 21 मई को बाढ़ से 4 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या 18 हो गई। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बंगाल में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। इस दिग्गज नेता ने टीएमसी में जाने के दिए संकेत। बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से भाजपा के कई दिग्गज नेता टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। भाजपा नेताओं की पार्टी से इस्तीफे का दौर अब भी जारी है। अब पश्चिम बंगाल के भाजपा उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वे टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने संगठन में एक वरिष्ठ पद पर रहते हुए इसके बावजूद उन्हें ठीक से काम करने की अनुमति नहीं देने की बात कही है। उन्होंने राज्य में भाजपा नेतृत्व को लेकर भी बड़े सवाल उठाए। सूत्रों ने कहा कि उनके तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल होने की भारी संभावना है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राज ठाकरे ने क्यों टाल दिया अयोध्या का दौरा। दोस्तों बता दें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को दावा किया है कि उनसे प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर हुए राजनीतिक घटनाक्रम मनसे कार्यकर्ताओं को कानूनी पचड़े में फंसाने की साजिश थी। इसी कारण उन्होंने अपनी यात्रा को टालने का फैसला ले लिया। ये स्थिति एक सभागार में आयोजित जनसभा में राज ठाकरे ने कहा है कि 1 जून को उन्हें कूल्हे की हड्डी की सर्जरी होनी है, जिसके प्रभाव से उबरने के बाद वे एक और रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने दोहराया कि अगर मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर ध्वनि संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो मनसे कार्यकर्ता एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं को मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में वहां हनुमान चालीसा बजाने का निर्देश दिए थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव के समीकरणों के साथ बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। माना जा रहा है कि वे इसलिए देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक चल सकती है। बता दें देश में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा चल रही है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। यूं तो काफी समय से एनडीए गठबंधन और विपक्ष राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर जबरन अटकलें और कयासबाजी चल रही है। इसी बीच खबर आई है कि देश की सत्ता पर प्रचंड बहुमत से काबिज बीजेपी इस बार राष्ट्रपति पद के लिए किसी आदिवासी उम्मीदवार को उतारने का विचार कर रही है। यानी बीजेपी ने ट्राइबल कार्ड चला तो देश को पहले आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पेट्रोल डीजल के बाद आज से इन चीजों में भी भारी गिरावट देखी गई है। मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। दोस्तों बता दें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के अलावा मोदी सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्टील इंडस्ट्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोकिंग, गोल और फिनोइल सहित कुछ कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया है। यह एक ऐसा कदम है जिससे घरेलू उद्योग की लागत कम होगी और कीमतें भी कम होंगी। एक अधिसूचना के अनुसार घरेलू उपलब्ध बढ़ाने के लिए लौह अयस्क के निर्देश पर शुल्क 50% तक का, कुछ स्टील इंटरमीडिएट्स और 15% तक का बढ़ा दिया है। में बदलाव आज यानी रविवार से प्रभावित हो गया। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शुरू होगा सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम। 2 खेमों में बटेगी दुनिया, भारत बनेगा नाटो का सदस्य। दोस्तों बता दें यूक्रेन युद्ध के बाद कई खेमों में बटी दिख रही दुनिया के अब विश्व में अब तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो गया है और इसका असर पूरी दुनिया में पड़ने वाला है। इस जियोपॉलिटिकल गेम के तहत पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ जाएगी। हम दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल गेम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने ग्लोबल नाटो बनाने की बात कही है और उन्होंने इसका जिक्र इंडो पैसिफिक के लिए किया है। यानी इंडो पैसिफिक का जिक्र होते ही पहला चेहरा भारत नजर आता है। ये तो सवाल तो ये है कि भारत ग्लोबल नाटो का सदस्य बनेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुस्लिम सियासत को उधार देंगे आजम खान, जेल से बाहर आते ही दिए कुछ बड़े संकेत। बता दें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संस्थापक आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए। लंबी जद्दोजहद के बाद खुले आसमान में पहुंचे आजम खान ने मुस्लिम सियासत को पंख लगाने शुरू कर दिए। अब वे मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा रहनुमा बनना चाहते हैं। दोस्तों आजम खान बार बार जोहर विश्वविद्यालय मुस्लिमों की शिक्षा और खुद के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। साफ संदेश है कि मुसलमानों की शिक्षा के लिए अब एक नई मुहिम छेड़ना चाहते हैं और शायद ये संकेत भी देना चाहते हैं कि मुस्लिमों की शिक्षा के लिए जो उन्होंने जोहर विश्वविद्यालय बनाया उसी की सजा को भुगत रहे थे।
दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भाजपा सरकार का बड़ा फैसला, हर घर के एक सदस्य को देगी नौकरी। बता दें यूपी की जनता को राज्य की योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार चुनाव में किए वादे को पूरा करने के लिए अब प्रदेश भर के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सटीक आंकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने का विचार कर रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी के सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसा, 8 बारातियों की मौत, 3 लोग घायल। बता दें उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां बारातियों से भरी एक बोलेरो रात के अंधेरे में ट्रक से भिड़ गई, जिससे 8 बारातियों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा सिद्धार्थनगर में जोगिया थाना क्षेत्र के कटिया गांव के पास शनिवार की देर रात हुआ। यहां बारातियों से भरी बोलेरो सड़क के किनारे खड़ी ट्रेलर में घुस गई, जिसमें 8 बारातियों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 7 सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के महला गांव के, चिल्हिया गांव थाना क्षेत्र के खमरिया गांव का था। सभी बांसी कोतवाली क्षेत्र के महुआ गांव से गंगा गोड के बेटे के बारात से वापस घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पुल पर कार खड़ी की, रेलिंग की तरफ आगे बढ़ा और फिर यमुना में लगा दी छलांग। बता दें आगरा के थाना एतमधोला क्षेत्र में जवाहर पुल पर रविवार सुबह एक युवक कार से आया। उसने अपनी कार साइड में खड़ी की, कार से उतरकर पुल की रेलिंग की तरफ आगे बढ़ा। इसके बाद यमुना में छलांग लगा दी। ये देखकर राहगीर रुक गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी है। थाना आत्मधोला के प्रभारी निरीक्षक सत्यदेव शर्मा ने बताया कि यमुना में छलांग लगाने वाले युवक की पहचान बोदला निवासी राजेश के रूप में हुई। परिजनों की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद सभी परिजन यमुना किनारे पर आ गए हैं। पीएससी के गोताखोरों की मदद से राजेश की तलाश शुरू की जा रही है। उसने कदम क्यों उठाया, इसके बारे में जानकारी अभी जुटाई जा रही है। वहीं परिजनों द्वारा स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई कि आखिर युवक ने ये कदम क्यों उठाया। राजेश के न मिलने से परिवार के लोग काफी परेशान हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बाराबंकी में अधिवक्ताओं के अवैध चैम्बरों पर चला योगी का बुलडोजर, वकीलों ने जमकर काटा बवाल। बता दें शहरी क्षेत्रों में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश को देखते हुए बाराबंकी पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। आज बाराबंकी में पुलिस प्रशासन ने लखनऊ अयोध्या मार्ग पर वकीलों द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए चबरों पर बुलडोजर चलाया। हालांकि इसी दौरान सैकड़ों वकीलों का गुस्सा भी अधिकारियों को झेलना पड़ा। वकील किसी भी कीमत पर अपने चैम्बर हटाने के तैयार नहीं थे। वकीलों के विरोध में चलते हुए दौरान जमकर बवाल हुआ और बार बार एसोसिएशन के महामंत्री समेत 2 अधिवक्ता को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। दरअसल वकीलों ने लखनऊ अयोध्या मार्ग पर कचहरी के आसपास अवैध तरीके से चैम्बर बनाकर रोड पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते यहाँ आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी। जिला प्रशासन ने वकीलों को इन चैम्बरों को हटाने की नोटिस भी दिया था, लेकिन वकीलों ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपने चैम्बर नहीं हटाए, जिसके बाद आज बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने इस अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवा दिया। इसी दौरान तमाम वकीलों ने आला अधिकारियों के साथ कहासुनी भी हुई और बुलडोजर के सामने भी बैठ गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बार बार महामंत्री समेत 2 अधिवक्ताओं को हिरासत में ले लिया और रोड वकीलों का सारा अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पटना में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। 60 पक्के घरों को खाली कराने का नोटिस दे दिया। गुस्साए लोगों ने किया भारी हंगामा। बता दें पटना जिले में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू होने की बात कही गई है, तो लोग सड़क पर नजर आए हैं। मामला सारण जिले से पटना जिलों को स्थानांतरित हुए गंगा किनारे के 52 एकड़ भूखंड पर अवैध कब्जे का है। यहाँ अवैध पक्का निर्माण पर शनिवार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में रविवार को स्थानीय नागरिकों का आक्रोश कंगन घाट मार्ग पर दिखा। आक्रोशित नागरिक कंगन घाट मार्ग पे 2 स्थानों पर बांस लगाकर दर्जनों ईंटें रखकर सड़क जाम कर टायर जलाकर प्रशासन तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बाद में आक्रोशित नागरिक खाजखेला मार्ग स्थित पूर्व मंत्री विपटना साहिब विधायक नंद किशोर यादव के घर पहुंचकर विरोध जताया। खाजेकला घाट मार्ग पर आक्रोशित लोग नारेबाजी और प्रदर्शन करते चल रहे थे। घर के विधायक नहीं मिलने पर आक्रोशित नाराज चलते गए। विरोध जता रहे नागरिकों का कहना था कि गाड़ी कमाई से गंगा घाट किनारे जमीन खरीदार मकान बनाए हैं। कई लोग जमीन की रजिस्ट्री तथा टैक्स के कागजात दिखाकर प्रशासन की कार्रवाई को गलत बता रहे थे। नागरिकों ने बताया कि बृहद घाट से लेकर कंगन घाट तक लगभग 500 से अधिक घरों में रहने वाले लोगों यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोग घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं। नागरिकों का कहना था कि जब घाट किनारे की जमीन सरकारी थी तो प्रशासन द्वारा उस पर निर्माण कैसे होने दिया।
उस जमीन पर घरों में बिजली का कनेक्शन भी मिला है। देशमुख गुरु के 350वें प्रकाश पर्व में सरकार ने जमीन का मुआवजा भी दिया। जमीन पर रह रहे लोगों का कहना है कि उन लोगों सारण तथा वैशाली जिले से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। जमीन मालिकों ने बताया कि उन लोगों के जमीन के कागजात भी प्रशासन को दिखाए गए हैं। प्रशासन द्वारा उन्हें डांट कर भगा दिया गया। दोस्तों, शनिवार को भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में पदाधिकारियों के दल ने भद्रघाट से लेकर कंगनहाट तक 55 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। सरकारी भूखंड खाली कराया। लगभग 2 एकड़ भूखंड पर निर्यात 60 पक्के मकान को 24 मई तक खाली कराने के आदेश से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अनुमंडल अधिकारी मुकेश रंजन ने रविवार को बताया कि सरकारी भूखंड को खाली कराने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि 25 मई को सभी अवैध पक्का मकान तोड़ा जाएगा। सीएसडीओ ने शनिवार को लोगों के अनुरोध स्वीकार करते हुए मकान से सामान हटाने के 3 दिनों का समय दिया है। 25 मई से 60 पक्का मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। दोस्तों, एसडीओ मुकेश रंजन ने बताया कि वर्ष 2021 के 21 दिसंबर को खाजी कला चौक तथा मासलनामी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया था कि सारण तथा वैशाली जिला से नव स्थानांतरित अविक्षित बिहार सरकार की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया गया था। एसडीओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि भूमि सरकारी पर अपितीय असामाजिक तत्वों द्वारा गति से निर्माण जारी किया गया। सरकारी भूमि को हड़पने का ये प्रयास है और ये अब सब मुक्त होने वाला है। दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एक ही मंच से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ने केंद्र को घेरा। बता दें, चंडीगढ़ में रविवार को 3 राज्यों में मुख्यमंत्री शिरकत करने पहुंचे हैं। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इसी बीच चंद्रशेखर राव किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों और गलवान घाटी के शहीदों के परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए आज चंडीगढ़ पहुंचे। उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और चंद्रशेखर राव ने लद्दाख की गलवान घाटी में जान गंवाने वाले जवानों और किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें गर्व है कि उन जवानों पर जिन्होंने गलवान घाटी में शहादत दी, उन किसानों पर जिन्होंने किसानों को बचाने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इसी दौरान अपनी शहादत दी। पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद हमारी कोशिश है कि किसानों को आमदनी और कैसे बढ़ाई जाए। केजरीवाल ने आगे कहा कि जब किसान दिल्ली बॉर्डर पर आए तो एक फाइल हमारे पास आई।